मतगणना होने वाली है 10 मार्च को और रिजल्ट आने वाला है और उसमें पता लगेगा कि योगी जी की सरकार जाएगी या नई कोई सरकार आएगी। आज उसी के बारे में हम ले आए हैं आपको अलीगढ़ में प्रबुद्ध वर्ग के बीच, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग दिमाग लगा करके ये सोचता है कि आखिर किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रबुद्ध वर्ग का जो रुझान है वह किस ओर जा रहा है और जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्लियर समाजवादी की सरकार बन रही है ऐसा क्यों है? और बाबा की विदाई पक्की है। बाबा की विदाई और ऐसा समाजवादी की सरकार क्यों है? क्या ऐसा कारण है? यूँ है कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है और हर बात से परेशान है। क्या बिजनेस ले लीजिए या और बहुत सी चीज़ें ले लीजिए कि महंगाई अपनी बिल्कुल सीमा, ऊंची सीमा पे पहुंच चुकी है। तो महंगाई पे जैसा कि आपने देखा होगा कि महंगाई तो दर प्रतिवर्ष बढ़ी गई और वो तो बढ़ती है ही। फिर ऐसा क्यों है कि उसका जो थोपा जा रहा है वो वर्तमान सरकार पे थोपा जा रहा नहीं, जब इलेक्शन होते हैं तो महंगाई रुक जाती है। पेट्रोल पे आपने देखा पिछली दफ़ा कि एक महीने रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, 50 पैसे, 75 पैसे, और इलेक्शन के आते ही महंगाई रुक गई। ये क्यों रुक गई? अभी देखिए इलेक्शन ख़त्म होने जा रहे हैं, 105 रुपये सिलेंडर फिर बढ़ गए। है। मतलब केवल देखिए, महंगाई कोई मानते हैं आप मुद्दा नहीं, या और भी कुछ रहा है? महंगाई क्या, सब चीज़ तमाम क्राइम कितना हुआ है देखिए। पेपर ही बता रहा है कि बाबा की सरकार में क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ है और बदनाम अखिलेश यादव को। नहीं तो कहा तो ये जाता था कि जो पुरानी सरकारें हैं उनमें क्राइम ज्यादा हुआ था। पेपर बता रहे हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, आप देखिए आप कि क्राइम के आंकड़े आए तो इसी सरकार के आए सबसे ज़्यादा। और जो कहा गया है कि बुलडोजर जो चला है अपराधियों पर वो ज्यादातर इसी सरकार में चला है। बिल्डोजर चला है तो बिल्डोजर तो पहले भी चला, ऐसा नहीं है। जो अपराधी है वो तो जेल जाएगा ही जाएगा, ये कोई नया काम नहीं करा। रुझान तो सरकार के खिलाफ जा रहा है। जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ रुझान ज़्यादातर जा रहा है। अब उसके बाद सरकार आ जाए दोबारा तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि मौजूदा सरकार के जो एमएलए हैं या जो उनके नेता हैं वो ये बताने में असमर्थ रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। 5 साल की उनकी कोई भी उपलब्धि जो है वो सामने ज़मीन पे नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि वो आंकड़े जो है वो कागज़ पे बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत सारे दिखा भी रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है वो ये कह रही है कि ज़मीनी हकीकत जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को उन्होंने राशन सप्लाई कर दिया, कुछ लोगों को उन्होंने आटा दाल चावल दे दिया। इसके अलावा वो ये नहीं बता सके कि उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने रोज़गार उन्होंने लोगों को दिए, क्या कुछ किया उन्होंने। अगर वो कहते हैं कि रोड बनाई या सड़क बना के उन्होंने नल लगवा दिए या कुछ ब्रिज बना दिए, तो ये जो है वो उपलब्धि नहीं है। ये सरकार की ड्यूटी होती है कि वो रोड को सही करे या रोड बनाए, लेकिन इसके अलावा जो प्रायोरिटी थी जनता की उस पर कोई तवज्जो 5 साल में नहीं दी गई। लिहाजा जनता में बहुत आक्रोश है और वो नज़र आ रहा है सड़क पे। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा 10 तारीख को, जाहिर है कि भविष्यवाणी हर कोई नहीं कर सकता। संभावना तो यही है, समाजवादी की सरकार आती हुई नजर आ रही है, और लेकिन ये 10 मार्च को मालूम पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं तो समाजवादी की क्यों नजर आ रही है? वर्तमान सरकार को क्यों परिवर्तन चाह रही है? पता है ना, महंगाई है, कुछ भी क्राइम इतना बहुत ज़्यादा बढ़ा है सरकार में। पिछली सरकार में इतना क्राइम नहीं था जितना इस दफ़ा बढ़ा है। आप विकास दुबे वाले देख लिए, उसमें टोटल अत्याचार हुआ पंडितों पे। 14 लोग मरे थे, उसमें 11 पंडित थे। नहीं तो विकास दुबे भी तो एक उन्होंने क्राइम किया था ना। उन्होंने तो किया अगर था उनके तो ऊपर कार्रवाई हुई तो वो गलत क्या है? 11 पंडित भेजना जरूरी था? बस थाने में जितने पंडित थे सारे भेज दिए वहाँ पे। नहीं तो वो तो उस समय ड्यूटी पर थे ना। ड्यूटी पर तो और भी थे, एक यादव था उसमें मरने वालों में। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये भेदभाव हुआ है? भेदभाव हुआ है, भेदभाव चल ही रहा है ये। केवल एक यही कारण है सरकार परिवर्तन का या और कुछ? महंगाई भी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ किसी तरह का। जबकि सरकार कहती है कि विकास कुछ अच्छा नहीं हुआ है, है। वो सरकार के कागजों में है, लेकिन नजर तो कुछ आता नहीं है विकास। एक्चुअल जो पोजीशन होगी वो तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगी। तो अंदाज़ा यही लग रहा है कि सरकार जो है वो बदलने जा रही है। देखिए, बहुत सारे वर्ग होते हैं, जैसे किसान हैं, वो भी एक वर्ग है। छात्र हैं, वो छात्र जो जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, अब उनको रोज़गार चाहिए, ठीक। बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी हैं।
तो अगर इन्होंने इन सारे लोगों को खुश रखा होगा वर्तमान सरकार ने, तो जाहिर सी बात है कि वो यही लोग जो है सरकार बनाने वाले होते हैं। और अगर ये खुश नहीं रहे होंगे, अगर इनको कहीं ना कहीं तकलीफ रही होगी और अगर ये परेशान रहे होंगे, तो फिर यही लोग जो हैं सरकार के खिलाफ भी जाने वाले लोग होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सरकारी कर्मचारियों की, जो 2004 के बाद जो सरकारी नौकरियों में आए हैं, उनको उनकी पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी गई। तो इस इश्यू को लेकर उन्होंने बहुत सारे धरने, प्रदर्शन, सारे सब कुछ किए और वर्तमान सरकार ने उनकी इस बात को नहीं सुना। ठीक है, अब चूंकि जो समाजवादी सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा उन्होंने उठाया भी, उसको हल करने का भी उन्होंने वचन दिया है। तो अगर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उन्होंने इस चीज़ को समझा है और उनको ये उम्मीद है कि सरकार जो है, जो आने वाली सरकार होगी, अगर समाजवादी सरकार बनती है, वो ऐसा करती है, तो निश्चित ही फिर लोगों ने उनके सपोर्ट में वोट किया होगा। और जब इतने बड़े वर्ग ने अगर सपोर्ट किया होगा, तो फिर सरकार बदलनी चाहिए फिर। नहीं, पुरानी पेंशन की अगर बात है तो पेंशन जो कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे डिपेंड होती है, जी जी। तो क्या आपको ये लगता है कि घोषणा पत्र में केवल पुरानी नहीं, पेंशन ऐसा बहाल करने से वो कर सकते हैं बहाल, अगर केंद्र नहीं, सरकार ऐसा चाहे? नहीं है। अभी देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत जो हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी जो है बहाल कर रहे हैं, जबकि इस केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये राज्य सरकार का भी अधिकार है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है। इससे पहले अगर हम बात करें कि जब बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, तो ये मुद्दा उठा था ओल्ड पेंशन का। इस ओल्ड पेंशन को लेकर बाबा जी ने एक पत्र भी लिखा था संसद को वहाँ पर, और कहा था कि ये पुरानी पेंशन ही बेहतर है। तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने जो है इस मुद्दे को उठाया था, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए और इस मसले को हल कर सकते थे, तो उन्होंने इससे किनारा किया। तो इस बात से या इस छवि से जो है ज़रूर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको एक धक्का लगा। ये जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, वो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अगर पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है, अगर नई पेंशन अच्छी है, तो आप लोग नई पेंशन क्यों नहीं ले रहे? आपको भी नई पेंशन लेनी चाहिए। और अगर पुरानी पेंशन खराब है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए पुरानी पेंशन। तो ये जो एक दोहरा चरित्र है, ये इसको जनता जो है या सरकारी कर्मचारी जो है, इसको पसंद नहीं करते कि आपके लिए जो अच्छा है वो तो अच्छा है, मगर हमारे लिए जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वोट कम होंगे, लेकिन इतने नहीं कम होंगे कि सरकार ना बने। और अखिलेश ने जितने हवाई वादे करे हैं, सिर्फ वो हवाई वादे हैं कि 5 साल तक मैं फ्री अनाज दूंगा। उन्होंने बजट निकाला कि कितना बैठेगा, 16,000 करोड़ का बजट बैठेगा। वो कहाँ से लाएंगे? यूपी। बिजली फ्री कर देंगे उन्होंने, जो है कि सब कुछ फ्री कर दूंगा, बस मुझे सरकार में बिठा दो। और रही बात, मेरे अजीज़ दोस्त ने कहा पेंशन की बात, तो पुरानी पेंशन ख़त्म करने वाले इनके पिताश्री थे, मुलायम सिंह। ठीक, अगर उनको इतनी अकल नहीं थी कि ख़त्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और ख़त्म कर दी थी। तो वादे हैं, वादों का कुछ नहीं है। हमारे जो अभी साथी लोगों ने बताया कि ये तो बताएगा 10 तारीख का मतगणना रिजल्ट, और जैसे जो जो सरकार ने जो जो वायदे किए हैं, उन पर पीछे 5 साल में उसने कितना सेटिस्फैक्ट्री वो किया, ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया है। जैसे अभी उसके कुछ कारण हैं, कारण मीन्स कुछ मुद्दे हैं। जैसे हायर एजुकेशन में ले लें, हायर एजुकेशन में पोस्टर डॉक्टर फेलोशिप है, 5 साल 2017 से बंद पड़ी हुई है। यूजीसी के लोग चक्कर के चक्कर लगा रहे हैं। हमारी दूसरी फेलोशिप हैं, उनका भी कुछ नहीं हो रहा। तो रिसर्च वर्क बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अब ले लेते हैं हम वाइस चांसलर की जितनी भी वो होती है, तो उसमें 80 और 15% का यदि रेशो लगाएं, तो उसमें सारे 15% वाले आदमी एक पर्टिकुलर कास्ट पे ही उसको सारे वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट किया है। तो वह है, तो ये एक हायर एजुकेशन का हो गया। सेकेंडली, हमारी यदि रोजगार की बात की जाए, तो रोजगार पे भाई यदि सरकार रोजगार में को देने में सक्षम रही है, तो वो पब्लिक ने उसी तरह से वोट किया गया होगा। थर्ड, जैसे पेंशन की बात आती है, तो पेंशन 2 सूची में आती है, एक स्टेट सूची में, एक सेंटर सूची में। यदि सेंटर में रिक्रूटमेंट होती है, तब तो वो सेंटर सूची में आएगी, स्टेट में स्टेट सूची। अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि भाई स्टेट, तो स्टेट में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। बट लेकिन अखिलेश यादव जी पीछे सरकार में रहे, तो पहले भी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, करना चाहिए था।
तो अभी जैसे मेरे साथी ने कहा कि हवाई फायर मतलब हवाई बातें, देखो यदि किसी भी चीज़ के लिए हमारी हवाई नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में यही मतलब फाइनल यही है कि यदि हमने पब्लिक को सेटिस्फाइड किया है, अब जैसे मुद्दों की बात आती है, महंगाई बहुत आ रही है, अब हम कहते हैं कि भाई राशन फ्री बांट दिया और चीज़ें फ्री बांट दी। सरकार ने राशन तो फ्री बांट दिया, पर उसके चीज़ें दूसरी चीज़ें तो महंगी कर दी। उधर ना बाईपास करके आप ले रहे हो, वहाँ तो टैक्स आपने वो कर दिया, बाकी दूसरी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया आपने, हैं भाई सिलेंडर महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, और भी जो इसेंशियल हमारी वो हैं वो सब महंगी करती। तो इस चीज़ में अब इंटरनेशनल मार्केट पे ही कहें, जब से हमारा क्या कहते हैं तेल के क्रूड ऑयल के जब सरकार ने अनाउंस किया उसी दिन से फिक्स है। क्या इंटरनेशनल मार्केट में उस दिन से बढ़ा नहीं तेल का दाम, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में कोई नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो परिवर्तन तो होना चाहिए, पर लेकिन यदि पीछे वाली सरकार ने ठीक काम किया है, पब्लिक को सेटिस्फैक्ट्री किया है, तब तो सरकार इन्हीं की आएगी, और नहीं तो परिवर्तन पक्का होगा। तो आपको क्या लगता है कि सेटिस्फाई किया है वर्तमान सरकार ने? भाई कुछ कुछ चीज़ों पे उन्होंने किया है कि जैसे उनके पास कोई मुद्दे तो रहे नहीं है कि भाई ये है बस राशन तेल बांट दिया है उन्होंने उस पर राशन की दुकानों पे, बाकी चीज़ों पे तो मेरी नज़रों में फेल्योर है सरकार है। पर मैं वायदों की नहीं कह सकता कि वायदे जो कर रहे हैं कि वो पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग पीछे भी तो सरकार में रहे जो वायदे की बात कर रहे हैं। जैसे हम बिजली की ले लें, तो बिजली में पीछे बिजली में नहीं रहा। जो आदमी जिन्होंने कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, तो उनकी पीछे 10 साल 5 साल सरकार रही तो उन्होंने बिजली फ्री दी। तो मैं वायदों का नहीं कह सकता कि वो वायदे पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो एक उस तरह से है। अब इस सरकार के पास कोई भी मुद्दे इसलिए नहीं है कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर कोई ठीक काम नहीं किया है। ठीक है, अब पब्लिक उससे भी सेटिस्फैक्ट्री है कि किया है, तब तो मैं नहीं कह सकता। और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तब तो हो सकता है, लेकिन पर पब्लिक के पास ना इस तरह पब्लिक के दिखाने के लिए ग्राउंड लेवल पर कोई ऐसा काम नहीं किया। पर जो हवाई फायर कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि ही विल बी इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर और नॉट आफ्टर टेकिंग द चेयर। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुसलमानों ने तो वोट दिया है, अब गैर मुसलमानों ने अगर वोट दिया है सपा को तो सरकार बनेगी, अदरवाइज़ जो है वो सरकार बनना मुश्किल है। असल चीज़ ये है कि मुद्दे देखिए, विकास, जनता चाहती है विकास, तो यूपी में कुछ विकास तो दिखा नहीं, विकास दिख नहीं रहा। हिंदू मुसलमान का कार्ड चला रहे हैं, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हिंदू भी समझदार है, मुसलमान भी समझदार है, धीरे धीरे लोग इस चीज़ से भी हट रहे हैं। लोगों को चाहिए विकास। और आप महंगाई देख लीजिए, महंगाई इस दौर में इतनी महंगाई है कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि आज के अभी सरकार जब कांग्रेस की थी केंद्र में, तब की महंगाई देख लीजिए। और अब उसी महंगाई के लिए ये लोग जो है चिल्लाते थे, रोड पे आते थे सिलेंडर लेके कि साहब इतना महंगा हो गया। आज सिलेंडर को, ऑयल को, किसी भी चीज़ को पूछने वाले नहीं है, कह रहे नहीं नहीं ये सब चीज़ें। तो भाई आप अगर जब जब विपक्ष में बैठे हुए थे, जिन मुद्दों को उठाते थे, आज आज उन मुद्दों के ऊपर कोई कहने वाला नहीं है। और आप देख लीजिए किस कदर महंगाई है कि गरीब आदमी का जो है वो जीना मुश्किल है। अब रही बात वादों की, देखिए बिजली के वायदा, अगर अखिलेश ने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, अब ये कहा जाए कि साहब वो बिजली फ्री कैसे देंगे, वो राशन फ्री कैसे देंगे। तो इसका नमूना यह है कि केजरीवाल ने वो सारे चीज़ें करके दिखा दी। अगर ईमानदारी से गवर्नमेंट काम करे तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी कर सकती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जनता को दे सकती है। जनता तो मांगती है फैसिलिटीज़ और जनता चाहती है विकास। अगर हम विकास के मुद्दे को रखे आगे बढ़ेंगे तो कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसी की ही जीत होगी। अपराध का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ 19-20 का फ़र्क रहता है सरकारों में। अपराध तो देखिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपराध रोकती है, लेकिन वही है कि जब उसके लोग अपराध कर रहे होते हैं तो उन्हें साइड से निकाल देती है, दूसरों को जो है वो फंसा देती है। तो ये जो गवर्नमेंट जो भी आए, चाहे वो सपा की हो या बसपा की हो या बीजेपी की हो, वो सब लोगों को, अपने लोगों को बचा लेते हैं। तो वो अपराध तो 19-20 का फ़र्क रहता है। और अपराध ऐसा नहीं है कि अखिलेश की सरकार में अपराध नहीं था,
या था इनकी में नहीं है, दोनों की में अपराध है। सरकार किसकी बनेगी ये तो मतगणना होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम भारतीयों को ये सोचना चाहिए, बल्कि ये आशा करनी चाहिए कि उस पार्टी की सरकार बने जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में विकास के लिए काम करे, और विकास सिर्फ कहने का विकास नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में और सेहत के क्षेत्र में और इकोनॉमी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में किसानों के लिए, सबके लिए ऐसी सरकार हो जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, और हमारे देश का शिक्षा का स्तर बढ़े और इकोनॉमी राइज हो और लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ आसानी से मिल सकें, और जो आम नागरिक है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और ये महंगाई अगर जो सरकार कम कर सके, ऐसी सरकार बननी चाहिए। नहीं तो वर्तमान सरकार ने क्या इन सब पर कार्य नहीं किया? वर्तमान सरकार ने जो काम किया है उसके नतीजे तो हम देख ही रहे हैं। आप देख लीजिए, आप खुद एक स्वयं एक पत्रकार हैं, आपके घर में भी गैस आती होगी और आपके घर में भी चूल्हा जलता है, तो गैस की कीमतें, जैसा कि पिछली सरकार ने वायदा किया था कि 300 रुपये या 350 रुपये का सिलेंडर मिल जाएगा, तो वो जितना मिल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों की जो एजुकेशन है उसका स्तर कहाँ चला गया है। 2 साल कोरोना काल में भी प्राइवेट स्कूलों पे जो है सरकार नाकाम रही किसी तरह से थोड़ी लगाम लगाने के लिए, बच्चों से फीस वसूली गई है पूरी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी प्रेजेंट सरकार इस टाइम है, उन्होंने उस जो काम जो वायदे किए थे उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। हालांकि काम किया है उन्होंने, जाहिर सी बात है सारी सरकारें काम करती हैं, लेकिन ये है कि जो उन्होंने वायदे किए थे और जिस वायदे पर वो सरकार में आए थे महंगाई की मार में, तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई की मार कम हुई है अभी।